साथियों नमस्कार। चलिए आपको ले चलते हैं आज श्री हरिकोटा। ये भारतीय लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सब चीज़ पहले ही अपने शास्त्रों में लिख दी, वो भी पक्षियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से। ये या तो बुद्धिमान हैं या फिर बहुत गंवार और मूर्ख हैं। चलिए आज इसका परीक्षण कर लेते हैं कि ये कार्य तो हमारे शास्त्रों में एक पक्षी जी थे जटायु जी, जो वीर गति को प्राप्त हुए श्री रामचरितमानस में। उनके छोटे भाई थे संपाति जी, बड़े भाई सॉरी, उन्होंने तो बहुत साल पहले कर दिया था। वही सूर्य में जाके उनके पंख जल गए थे भाई। अरे ये तो वो, चलिए चलिए देखते हैं श्री हरिकोटा में कोई नई चीज़ हो रही है क्या, कि सूर्य में जाने की तैयारी ही हो रही है। क्या कर रहे हैं ये सब भारतीय आज मिलके हैं? ये तो कुछ अनूठा कार्य कर रहे हैं दुनिया में। चल के जरा देखा तो जाए भाई, ये सब क्या होने लगा भारत में। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। हजारों सालों से इनको कुचला गया, दबाया गया, लेकिन ये तो फुटबॉल की तरह हैं कि फुटबॉल को जितना दबाओ वो उतना ही जाती ऊपर जाती है। वाह, यस, दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ है। यही है यूनिवर्सल, यही है शाश्वत सत्य। उस सत्य को कब तक दबाओगे? वो नहीं दबने वाला, वो दुनिया में प्रकट होने के लिए आया है। कितना दबाओगे भाई? हजारों साल तो दबाया गया। सफ़ेद भी आए, काले भी आए, नीले भी आए, पीले भी आए, सब ने दबाया ही दबाया। लेकिन आज अगस्त ऋषि सत्य हो गए। और ये देखिए, सूर्य जी की उपासना सबसे पहले अगस्त जी ने की थी। और फिर तो श्री हनुमान जी का सबको मालूम ही है कि उन्होंने फल समझ के खा लिया था। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि बीच में जहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और सूर्य का मिलता है वहीं ये जाके ग्रह प्रक्षेपित हो, और वहीं से सारे समीकरण दुनिया के, कि सूर्य जी कौन सी गैस फैला रहे हैं, कौन सी रोशनी नीली परागन में वो दे रहे हैं, हम तो भाई शुद्ध बुंदेलखंड में समझा पाते हैं। ज़्यादा बड़ा विज्ञान हमारे पास कहने को नहीं है, शास्त्रों में सब लिखा है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ आज तक नहीं हुई प्रकट जो हमारे शास्त्रों में ना लिखी हो। चलिए अब भाई वीडियो भी हमारा देखिए और श्री हरिकोटा को भी देखिए। पूरा आज वीडियो ज़रूर देखिए भाई। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. You are tracking? CC tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 सेकंड। प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Groundlit and airlit strap-ons operating together with the first stage S139. Groundlit strap-on separated. साथियों नमस्कार, मैं रिटायर्ड पुलिस वाला राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सामने देखिए, ये चंद्रमा जी अपने पूर्ण प्रकाश पर हैं आज। और एक हमारे सज्जन मिल गए तो उन्होंने कहा कि आपके इन पुराने ग्रंथों में क्या है। हमने कहा भाई पुराने ग्रंथों में कोई टेलीस्कोप तो नहीं था, लेकिन महाभारत के भीष्म पर्व में चंद्रमा की पूरी भौगोलिक स्थिति को बाखूबी दर्शाया गया है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को पढ़ने की पहले फुर्सत ही नहीं थी, और सरकारें तो भाई शास्त्रों का दमन ही कर रही थीं, ऐसा कहते हैं कई लोग।
अब मैं भी इस पे विचार करूँगा। तो महाभारत के भीष्म पर्व में चंद्रमा की सारी वैज्ञानिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति को बाखूबी दर्शाया गया है। फिर आगे बात चली कि भाई हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है। तो हमने कहा कि भाई हनुमान चालीसा में सूर्य सिद्धांत और सूर्य का विज्ञान और सूर्य कितनी दूरी पर है, यह पूज्य श्री हनुमान जी साहब ने हनुमान चालीसा के पितरूपण में पूरी तरह बता दिया है। अब हम लोग उसे ना देखें तो बात अलग है। फिर एक सज्जन मिले तो उन्होंने कहा रामचरितमानस में ऐसा क्या है। तो मैंने कहा चलिए उसके बारे में भी बताते हैं कि एक चिंतन है, एक विचारधारा है जो पावन श्री रामचरितमानस ने मानव को प्रदान की है। और सिर्फ अध्यात्म ही नहीं बल्कि महान विज्ञान का यथार्थ स्वरूप दिखाया है। लेकिन अब भाई विचारधारा ही है ऐसी कि हमें न ग्रंथों को पढ़ना है और न उसमें लिखी बातों को मानना है। अब जब आपने मन से ऐसी विचारधारा ही बना ली तो बेचारे ग्रंथों का क्या दोष। ग्रंथ तो लिखे हुए हैं, उनमें बातें लिखी रहेंगी, लेकिन जो रिसर्च करने वाले हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। और ऐसी कोई चीज़ आप बताइए जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में न लिखी हो और आज के महाविज्ञान ने उसको ढूंढ लिया हो। ऐसी कोई भी चीज़ आप बता दीजिए कि जो वेद 12 महर के सूर्य सिद्धांत या ब्रह्मगुप्त या हमारे भास्कराचार्य आर्यभट्ट जी ने जिसका प्रतिपादन ना किया हो। अच्छा, इसी वार्ताक्रम में एक सज्जन महानुभाव और मिल गए और फिर वो तो रामचरितमानस के एकदम मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गए कि आखिर क्या है उसमें। एक हमारे बहुत ही प्रिय सज्जन ने हमसे पूछा कि श्री रामचरितमानस क्या देती है जो आप गुण गाते रहते हो। तो मैंने कहा 2 सितंबर को देख लेना कि क्या देती है। अरे भाई, श्री रामचरितमानस में ही तो इस बात का वर्णन है कि जटायु के भाई संपाति जी कहाँ जा रहे थे, सूर्य में, और क्या हुआ, जल के नीचे गिर गए। फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। श्री रामचरितमानस को पढ़ो तो स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारे ग्रंथ क्या देते हैं, मानव को एक चिंतन देते हैं कि हे मानव, अच्छे कार्य, सकारात्मक पॉजिटिव कार्य करिए। चाहे संपाति की तरह पंख जल जाएं तो चिंता मत करिए, जीवन खत्म नहीं होगा। जीवन तो संपाति का पुनः प्रभु की कृपा से पुनः जो है मतलब प्राप्त कर लिया था उन्होंने, फिर से युवावस्था प्राप्त कर ली थी, प्रभु की ऐसी कृपा हुई थी। बार बार गिरोगे, चंद्रयान 2 अगर असफल हो गया तो कोई बात नहीं, चंद्रयान 3 तो सफल होगा ही, और वो भी कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पर। और यही एक मोटिवेशन है, यही एक प्रेरणा देती है श्री रामचरित मानस महान ग्रंथ। अब पढ़ो भाई उसको। लेकिन फिर भी कुछ लोग श्री रामचरितमानस जी को जलाने में ही जुटे हुए हैं। अब भाई ये तो उनके लिए क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी संपाति का वृत्तांत जरूर पढ़ लें और देख लें कि आदित्य L1 2 सितंबर को भारत के महान शोध स्थान से प्रस्थान करेगा सूर्य जी के लिए। तो अभी से बधाई दे दीजिए, अभी से शुभकामनाएं दे दीजिए और अभी से मंगल कामना दे दीजिए, क्योंकि मंगल ग्रह तो अगला टास्क है ही भारत सरकार का। तो चलिए भाई, इसी तरह आनंद के साथ जो है आगे बढ़ते रहिए। और भाई भारत तो कहता ही है कि हम तो समस्त मानव जाति के लिए ये महान सकारात्मक कार्य करते हैं। उसी तरह श्री रामचरितमानस समस्त मानवों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणा स्रोत है। श्री रामचरितमानस के विवरण हम सकारात्मकता को ही बखान करती है श्री रामचरितमानस भाई। तो चलिए 2 तारीख के सफलता की सभी को शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।